Pakistan was a victim of aggression in the month of May. We defended our country. That was our basic duty. 6 planes were down. In retaliation, on 10th morning, we responded with full might, taught our enemy a lesson of their life. We won this conventional war through modern techniques, modern technology, flashing point of a nuclear war that will never come. पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का करारा जवाब दिया, भारत को ऐसा सबक सिखाया जिंदगी भर नहीं भूलेगा, 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने जदीद टेक्निक और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रवायती जंग जीती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब, कहा मुल्क पर डिफॉल्ट का खतरा टल गया, करप्शन और सफारती कल्चर खत्म करके मेरिट और शफाफियत को फरोग दिया। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया तो अल्लाह से कहूंगा मेरिट पर काम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ज़रदारी से इस्तीफा लेने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मीडिया में सदर ज़रदारी के इस्तीफे से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। मेरी तरजीह ये हो सूबे में तब्दीली आए। अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो। ये मुसल्लह लोगों को बाकायदा माहाना भत्ते भेजती है। कौम को इत्मीनान देना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम कभी इस जुर्म में शरीक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद, कहा मेरी तजवीज़ है सूबे में तब्दीली आए लेकिन पीटीआई अपने अंदर से तब्दीली लाए तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरा दावा नहीं यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुतालिक पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। सेनेट इलेक्शन एडजस्टमेंट पर तबसरा नहीं कर सकता। सियासी जमातें माने फाता इंजमाम गलत फैसला था, हमने कहा था कबाइल को इख्तियार दो। आपके मुअत्तल अरकान से इज़हार यकजहतियाँ हुकूमत पर दबाव। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का लाहौर मार्च जाती उम्रा के करीब फार्म हाउस में पीटीआई बड़ों ने सर जोड़ लिए। इजलास में एहतजाजी तहरीक हिकमत अमली मुरतब पर ख्वार। इजलास के बाद पीटीआई क़यादत को इशाइया भी दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास के फैसलों पर आगाह किया जाएगा। मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे, 90 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, हम नहीं या तुम नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, अपने हक के लिए लड़ेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, साजिश साबित करो, जो सजा दोगे कबूल होगी। हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, अपने हक के लिए लड़कर दिखाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा था कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, हमने तो जबर बर्दाश्त किया लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं और रहेंगे। केपीके में तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली के मौलाना के बयान से मुत्तफिक नहीं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई की कॉल पर 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर पहुंचेगी। तहरीक में बानी पीटीआई के दोनों बेटे भी शिरकत करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को कब तक जेल में रखेंगे? एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। एमपीएस एमएनएस को धमकियां दी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पीटीआई को सिर्फ एहतजाज करना आता है, वही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड्स तहरीक में झोंकने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहले भी पंजाब के लोगों ने एहतजाजी तहरीक पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, अब भी कुछ नहीं होगा। सेहत कार्ड बंद करने पर प्रोपेगेंडा किया गया, ये नवाज शरीफ का मंसूबा है जो जारी है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुख्तलिफ अरकान के मामले पर पेश रफ्त। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वज़रा मुश्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफ लीग के चौधरी शाफे और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन लीडर भी स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मसवदा मंजूर कर लिया गया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को 190 मिलियन पाउंड केस का मरकजी किरदार करार दे दिया गया। नई तहकीकात के मुताबिक शहजाद अकबर ने गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को काबीना इजलास से पहले राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में शरीक मुल्जिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FPR, FIA और स्टेट बैंक के नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल नहीं किया। शहजाद अकबर साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान ने 2 मार्च 2019 को NCA से तस्फिया और रकम की मुंतकली मिलकर मंसूबा बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने सदर को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। नासिर शाह की OGDCI में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामले में सदर को ब्रीफिंग। नासिर शाह का कहना था कि बिजली कंपनीज में सिंध की नुमाइंदगी ना होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। पाकिस्तान और बहरीन का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल-हुकूमत मन्नामा पहुँच गए। वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल अल खलीफा ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मन्नामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग और मंशियात के खात्मे के लिए 2 तरफ़ा इश्तराक कार पर बातचीत। सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, हब्स और गर्मी की कैफियत बरकरार। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीमियार खान, लोधरा, हाफिजाबाद, राजनपुर, जंग, खुशाब और सरगोदा में भी अबरे रहमत बरसा। खानपुर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिटी अंडरपास और पंजमोरी रेलवे अंडरपासेस पानी से भर गए। वादी बाबूसर में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। 8 से 9 मकामात मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गए। 100 केनाल ज़ेरे काश्त ज़रे ज़मीन पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने मजीद 5 YouTube चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। मखतूम शहाबुद्दीन, औरिया मकबूल जान, अब्दुल कादिर, उज़ैर अनवर और उमर रफ़ीक के YouTube चैनल्स की बंदिश का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम की अदम दस्तयाबी के बायस उनकी अपील पर फैसला ना हो सका। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मतीउल्लाह जान और असद तूर का YouTube चैनल बहाल करने का भी हुक्म दिया था। अदाकारा हुमारा असगर की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ। मोबाइल से मिलने वाली फहरिस्त से 10 अफराद शॉर्ट लिस्ट। पुलिस के मुताबिक अदाकारा ने दिसंबर 2018 में फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट मालिक का कहना है किराया बढ़ाना था, लेकिन अदाकारा से राब्ता नहीं हो रहा था। 2021 में केस किया, 2023 में फैसला मेरे हक में आया।